मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, इसमें लिखेंगे मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन is that defect of vision due to which a person cannot see the distant objects clearly. Cannot see the distant objects clearly, though he can see the nearby objects clearly. Though he can see the nearby objects clearly. Myopia is that defect of vision. Myopia वो विज़न का डिफेक्ट होता है जिसमें कोई भी पर्सन जो है ना नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि इसका नाम ही शॉर्ट साइटेडनेस है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या है कि ये शॉर्ट का, यानी कि नज़दीक का तो ढंग से देख पाता है लेकिन दूर का ढंग से देख नहीं पाते, तो उसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया। और इस प्रॉब्लम में होता क्या है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द फार पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कोई बात नहीं, ठीक है, वीडियो तो मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, चलो। द फार पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया is less than infinity. The far point of an eye suffering from myopia. तो इसमें क्या होता है कि हमने ये देखा था कि जो नॉर्मल ह्यूमन आई है ना, नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मतलब नॉर्मल ह्यूमन आई इनफाइनाइट डिस्टेंस तक का देख सकती है। और अगर कोई आई है जिसको मायोपिया की प्रॉब्लम है, मायोपिया की प्रॉब्लम अगर हो रखी है, तो उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं होगा, वो इन्फिनिटी से थोड़ा कम होगा। मतलब हो सकता है कि वो उस आई का जो फार पॉइंट है वो मान लीजिए 500 मीटर हो, कोई 500 मीटर तक का दिखाई दे रहा है, उसके बाद का दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो फार पॉइंट जो है, फार पॉइंट बिगड़ा हुआ होता है इसमें, और फार पॉइंट क्या हो जाता है, लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, दिस डिफेक्ट ऑफ आई इज कॉज्ड, नेक्स्ट लिखेंगे, दिस डिफेक्ट ऑफ आई इज कॉज्ड, उसका रीज़न लिखना, इसके दो रीज़न लिखेंगे। पहला रीज़न ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस,
नीड्स शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। तो दिस डिफेक्ट ऑफ आई इज कॉज, तो आई में ये वाला जो डिफेक्ट है कैसे होता है, पहला जो रीज़न है वो ये है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, कि अगर जो आई लेंस है, आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बढ़ने का मतलब ये है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ने का मतलब ये है कि जैसी लाइट आई थी वो तुरंत उनको कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने का मतलब होता है एक जगह लाकर इकट्ठा कर देना, तो लाइट रेज को एकदम एक जगह लाकर इकट्ठा करेगा। जहाँ पर लाइट रेज आकर मिलती है ना, इमेज वहीं पर बनती है। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में इमेज एकदम से बनती है, जल्दी से बनती है। वो जल्दी से बनेगी तो रेटिना पर नहीं बन पाएगी, और अगर इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी तो रेटिना से थोड़ा सा पहले बन जाती है, क्योंकि जल्दी से कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज का मतलब यही होता है लाइट रेज को मिला ना एक जगह लाकर, तो वो जल्दी से मिल जाती है, रेटिना से पहले मिल जाती है। तो इसका मतलब इमेज रेटिना से पहले बन जाएगी। इमेज अगर रेटिना पर बनेगी तभी दिखाई देगी, अगर रेटिना से पहले बन रही है तो भी दिखाई नहीं देगी। हाइपरमेट्रोपिया में इसका ठीक उल्टा होता है। हाइपरमेट्रोपिया में जो ये कन्वर्जिंग पावर हाई है ना, उसमें लो कन्वर्जिंग पावर हो जाती है। तो उसमें क्या है कि बहुत धीरे 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 लाइट रेज जाकर मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत धीरे धीरे मिलेंगी तो रेटिना भी क्रॉस हो जाता है, तब जाकर लाइट रेज मिलती है, मतलब रेटिना के बाद मिलती है, ऐसा होता है। दूसरा जो है ये प्रॉब्लम होती है ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। अब ये अचानक से नहीं होती, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि बाई बर्थ ही हो जाती है। कई आपने देखे कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको ही चश्मा लगा हुआ है, तो उनको जो चश्मा लगा हुआ है वो इस वजह से लगा हुआ है कि बाई बर्थ ही उनकी जो आई बॉल थी वो कुछ ज़्यादा बड़ी थी, ज़्यादा बड़ी है आई बॉल। तो इसका मतलब क्या है कि उसका लेंस भी बड़ा होगा, लेंस बड़ा होगा तो उसकी फोकल लेंथ ऐसी होगी, बहुत छोटी हो जाएगी उसकी फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी, वो जल्दी से वो लाइट रेज को कन्वर्ज करेगी, यानी कि रेटिना पर नहीं बन पाएगी। तो इसको ना डायग्राम भी बनाना है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाकर समझेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका करेक्शन क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, क्योंकि मैं मायोपिया की बात करता हूँ, तो मायोपिया का नाम ही शॉर्ट साइटेडनेस है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ही है शॉर्ट साइटेडनेस, पास का दिखाई देना, पास का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा, ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। Parallel light rays from distant object पैरेलल लाइट रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि इन्फिनिटी। तो पैरेलल लाइट रेज का मतलब क्या हो गया कि भाई जब भी कभी हम बात करते हैं कि हमें इन्फिनिटी डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट देखना है, तो इन्फिनिटी पर याद करिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो हम ये कहेंगे कि इन्फिनिटी से लाइट रेज कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। ऐसा ही होता था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो हम यही मानकर चलते थे ना कि इन्फिनिटी से लाइट रेज पैरेलल आ रही है। तो ये पैरेलल लाइट रेज इन्फिनिटी से आ गई, ये कॉन्वेक्स लेंस है। बाई डिफ़ॉल्ट हमारी आई के अंदर जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। तो हमारा तो प्रॉब्लम हो गई मायोपिया की। तो मायोपिया की प्रॉब्लम में क्या है कि इस आई लेंस की ना कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर हो गई है तो
ये एकदम से राइट रेस को कन्वर्ट करेगा। एकदम से राइट रेस को कन्वर्ट करेगा। ये जो पीछे जो पूरी स्क्रीन है, दिस स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना। जो इमेज है उसको मैं बोल दूंगा यहाँ पर आई। नंबर अब उठा है क्या सोकर? अभी ज्वाइन करा है। इधर इमेज को हम बोल देंगे आई, तो लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इमेज इज फॉर्म्ड in front of the retina. इसका दूसरा डायग्राम बनाएंगे। क्या होगा कि दूर का ऑब्जेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन थोड़ा पास का उसको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब अगर इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या करा गया कि उसने पास में कोई आदमी था, उसको बोला गया थोड़ा 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 दूर जाते जाओ। तो वो एक पॉइंट तक गया गया गया, अभी भी क्लियर दिख रहे हो, अभी भी क्लियर दिख रहे हो। फिर एक पॉइंट के बाद उसने कहा कि अब क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हो, अब जो आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो धुंधला धुंधला सा हो गया। तो उसी से ये समझ में आ जाता है। वो कहते हैं कि अच्छा अब धुंधला हुआ है, मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, फिर जरा सा आगे आते गए, हाँ अब ठीक है, अब ठीक दिखाई दे रहा है। तो वो जो तरीका है उससे हमको ये पता चल गया कि हम अगर यहीं पर खड़े हुए और जिस इंसान को हम देख रहे हैं वो अगर हमको 500 मीटर तक भी ठीक दिखाई देता है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ हमारा जो फार पॉइंट है वो 500 मीटर है। अब वो हमारा फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं रहा, मतलब हम इन्फिनिटी तक नहीं देख पा रहे हैं, नॉर्मली नहीं देख पा रहे हैं, स्पेक्स लगा कर देख लेते हैं। ठीक है, अब वो स्पेक्स कौन से लगाते हैं और उससे होता क्या है वो भी देखेंगे। तो हमारा जो फार पॉइंट है दैट इज नॉट एट इन्फिनिटी, हमारा फार पॉइंट थोड़ा सा कम हो चुका है, इन्फिनिटी से कम हो चुका है। तो वो उसको हमने यहाँ पर ऐसे मेंशन कर दिया, ये डॉट बना दिया और यहाँ लिखेंगे एफ, इसको लिखेंगे एफ। एफ इज फॉर, यहाँ लिखेंगे फार पॉइंट। हाँ बोलो। दोबारा से ज्वाइन करोगे उधर ही प्रॉब्लम होगी बेटा। फार पॉइंट ऑफ द साइड, तो फार पॉइंट ऑफ द साइड यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब हम किसी भी इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को बोलते हैं तो वहाँ से तो लाइट रेज जो है वो ऐसे आती है, पैरेलल आती है। लेकिन अगर कोई नज़दीक थोड़ा सा कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे लाइट रेज ना ऐसे डाइवर्जिंग आती है। ठीक है, तो इससे डाइवर्जिंग लाइट रेज निकलेगी, एक लाइट रे ये गई और एक लाइट रे ये गई। अब क्योंकि ये हमारे फार पॉइंट पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, अब इसकी इमेज बन जाएगी रेटिना पर। यहाँ लिखिएगा आई, ये रेटिना है, ये वाली स्क्रीन। यहाँ लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, तो इमेज रेटिना पर बन जाएगी। ठीक है, अच्छा तो ऐसा कैसे कब तक चलेगा कि उस आदमी को हम ये कहें कि नहीं तुम ना हमें 1 किलोमीटर खड़े हुए हो, वहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रही, 500 मीटर पर आ रहे हो, है ना। तो ऐसा थोड़ी होगा कि बार बार हम किसी ऑब्जेक्ट को ही अपनी तरफ बुलाते रहेंगे कि भाई आओ, अगर तुम मुझे दिखना चाहते हो तो तुम आओ, थोड़ा सा पास आओ, तभी देखूँगा, नहीं तो नहीं देखूँगा। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि कोई ऐसा अरेंजमेंट लगाया जाए कि वो ऑब्जेक्ट जहाँ पर है वो वहीं रहे, उसकी इमेज थोड़ा सा नज़दीक बन जाए, और वो थोड़ा सा नज़दीक कहाँ पर बन जाए, वो बन जाए हमारे फार पॉइंट पर। अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ भी कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज हमारे फार पॉइंट पर बन रही है, तो हम उसको आसानी से देख पाएंगे। तो वही पर्पस होता है एक लेंस का। तो देखिए लेंस क्या कमाल का काम करता है।
कि आई को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जैसी है वैसी ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये जो आई लेंस है ये बिगड़ गया है, ठीक है। और ये इसका क्या है कि इसकी कन्वर्जिंग पावर हाई हो गई है, यानी कि ये लाइट रेज को एकदम से कन्वर्ज कर रहा है, ज़्यादा ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है। तो हम पहले से ही क्या करेंगे, एक ऐसा लेंस लगा देंगे जो डाइवर्ज करके भेजे, मतलब इसको थोड़ा सा फैला कर भेज दे लाइट रेज को, कर बेटा आपको कन्वर्ज। मैं तो पहले से ही उसको फैला कर भेज दूँगा, तो लाइट रेज पहले से ही अगर फैल कर जाएगी उसके पास, तो इसका तो वही काम है, तो जल्दी कन्वर्ट करेगा, ये करेगा जल्दी कन्वर्ट। वो उतनी फैली हुई लाइट रेज जा रही है, तो जब उनको कन्वर्ट भी करेगा तब भी इमेज रेटिना पर ही। ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने से पहले हम क्या करते हैं, उसके आगे चश्मा लगा देते हैं, यानी कि एक लेंस लगा देते हैं। तो लेंस लगाएंगे इसके पास हम कॉन्केव, क्योंकि यही लाइट रेज को डाइवर्ट करेगा, डाइवर्ट करेगा मतलब फैला देगा। लाइट रेज ऐसे आ रही है, यहाँ पर आप मेंशन करिए पैरेलल लाइट रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। क्योंकि अब हम नॉर्मली, भले ही आँख में मायोपिया हो गया, लेकिन हम नॉर्मली देखना चाहते हैं किसी भी चीज़ को। पैरेलल लाइट रेज फ्रॉम distant object अब infinity। लाइट रेज ऐसे आई, ये थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया इसने और इसको डाइवर्ट कर दिया। तो कॉन्केव लेंस का क्या काम है, लाइट रेज को पहले से ही थोड़ा सा फैला कर भेजना, डाइवर्ट करके भेजना। अब जब उसने पहले से ही डाइवर्ट कर दिया है तो अब लाइट रेज कर दो बेटे, कोई दिक्कत नहीं, तो आप हमने तो पहले से ही डाइवर्ट करके भेजा, तो इमेज बनी बनेगी जो हमको करनी चाहिए, यानी कि रेटिना पर। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना आई। अब इसको हम ये कहेंगे कि ये जो लाइट रेज ऐसे फैलती हुई जा रही है, इस कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, सिर्फ इस कॉन्केव लेंस की बात करते हैं। तो अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस तो वही बना रहा है इमेज, उसका तो काम है कि ठीक है भाई मेरे को तो जो लाइट रेज मिलेगी मैं तो कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा, फिक्स है वो तो अपनी जगह, ठीक है। तो इस कॉन्केव लेंस की बात करते हैं कि ये कॉन्केव लेंस क्या कर रहा है। हम ये कहेंगे कॉन्केव लेंस जो है ये इमेज बना रहा है। किसकी इमेज बना रहा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर, जो डिस्टेंट काफ़ी डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा था, उसकी इमेज बना रहा है। तो इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट को तो हमने दिखाया नहीं, पैरेलल लाइट रेज दिखा दी, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रखा होगा कोई इन्फिनिटी पर, उसकी इमेज कहाँ बना रहा है ये। तो हम ये कहेंगे भाई ये लाइट रेज तो फैल गई, ये लाइट रेज तो फैल गई, तो फैली हुई लाइट रेज कहाँ मिलेगी, तो मिलेगी नहीं, तो उनको पीछे एक्सटेंड कर देंगे तो पीछे मिल जाएगी। ऐसे ही होता है ना, जब लाइट रेज फैलती हुई जा रही है तो आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, तो उनको पीछे एक्सटेंड कर दिया जाता है। इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया, इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो ये इमेज बन गई, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। कहाँ बन गई, बिगड़े हुए फार पॉइंट पर, फार पॉइंट ऑफ दिस बायोपिक पर वहाँ बन गई इमेज। समझ गए मुझे बात। तो यहाँ लिखेंगे आप कि वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट एफ, वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट formed at F
अब आप मेरी बात शायद समझ गए होंगे कि क्या हुआ कि इस कॉन्केव लेंस ने क्या करा कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ था उसकी एक वर्चुअल इमेज यानी कि नकली इमेज कहाँ बना दी, ये यहाँ पर बना दी, कहाँ कि एफ पर, फार पॉइंट ऑफ द साइड पर। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई इमेज कोई भी चीज़ हमारे फार पॉइंट पर अगर आ जाएगी तो वो कहाँ जाएगी बस। तो जो फार पॉइंट पर है अब इस फार पॉइंट की इमेज बन गई यहाँ पर रेटिना पर, फार पॉइंट वाले की फार पॉइंट पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज तो बनी गई है रेटिना पर। बस ये कॉन्सेप्ट पता करते हैं। कोई भी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज उठाकर यहाँ बना दीजिए, ये जो इमेज है इस इमेज को मायोपिक पर्सन जो है वो देखेगा, है ना, और वो नॉर्मल लाइफ जिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखेंगे कि मायोपिया पर क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, मायोपिया पर भी आता है, हाइपरमेट्रोपिया पर भी आता है। मायोपिया का पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नोट करें, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर The far point of a myopic person is 20 centimeter in front of the eye. In front of the eye, full stop. What is the nature and power of the lens? The nature and power of the lens required to correct the defect. टू करेक्ट द डिफेक्ट। अब देखिएगा कि सबसे पहली बात द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन, तो इसका मतलब सबसे शुरुआत में इन्होंने दे दिया कि मायोपिया वाला केस है। जब मायोपिया वाला केस है तो हमें पहले ही पता है कि मायोपिया वाले केस में तो कॉन्केव लेंस चाहिए होता है, कॉन्केव लेंस से मायोपिया करेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस इट इज अ केस ऑफ myopia which is corrected by using a since it is a case of myopia which is corrected by using a concave lens, which is corrected by using a concave lens. So, nature of the lens required to correct this defect is, बोलिए क्या होगा, नेचर क्या होगा लेंस का? डाइवर्जिंग, ठीक है भाई। लेंस तो हमने लिख ही दिया ना कि कॉन्केव लेंस यूज होगा, और उसका नेचर क्या होता है? डाइवर्जिंग। इज डाइवर्जिंग। अब क्या पूछ रहे हैं? पावर ऑफ द लेंस।
वो लेंस की पावर भी पूछ रहे हैं, तो लेंस की पावर किस तरीके से निकाली जाएगी वो देखिएगा। लेंस की पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ चाहिए, फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स। फोकल लेंथ अगर मीटर में होगी तो उसका रेसिप्रोकल निकालूंगा तो पावर आ जाएगी। ऐसा ही होता है। मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, मायोपिया वाला पर्सन क्या देखना चाह रहा है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट देखना चाह रहा है, तो इस कॉन्केव लेंस की बात करनी है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, ध्यान रखिएगा। ये जो आई का लेंस है इसकी कोई बात नहीं कर रहा है, इस लेंस की बात कर रहा है कि भाई कितने पावर का चश्मा लगा हुआ है, ठीक है ना, उसकी बात करी जा रही है। तो इसकी पावर कैसे निकालेंगे, इस लेंस की फोकल लेंथ निकालेंगे, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे भाई, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होना चाहिए। मायोपिया में क्या देखना चाहते हो आप, दूर का ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट, तो यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड में, यानी कि माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ लिखिएगा u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ब्रैकेट में लिखो, पेपर में मत लिखना, ये आप अपने नोट्स में नोट करना है जो मैं लिखवा रहा हूँ कि ऑलवेज माइनस इन्फिनिटी फॉर अ मायोपिक आई। मायोपिक आई के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट तो है माइनस इन्फिनिटी पर, और ये लेंस क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा। कहाँ बनाएगा, बिगड़े हुए फार पॉइंट पर, मायोपिक आई के फार पॉइंट पर। तो मायोपिक आई का जो फार पॉइंट दे रखा हो वही इमेज डिस्टेंस है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में, इमेज भी लेफ्ट में, तो दोनों ही नेगेटिव होंगे, समझ गए, दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो लिखेंगे v इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, मायोपिक आई का फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर ज़्यादा ही पकड़ा हुआ है, ठीक है। 80 सेंटीमीटर कुछ ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर होता है, 1 मीटर तो इतना सही है, मतलब भाई को बस यही तक का दिख रहा है, बहुत बुरा हाल है, ठीक है। नहीं, हाइपरमेट्रोपिया में होता है, उस पर आऊँगा अभी, उस पर होता है 25 सेंटीमीटर, तो ज़रा ज़्यादा का दिखाई देता है। जैसे ये तो लेंस का केस हो गया, अगर ऑपरेशन कराते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑपरेशन में जो है ना, ऑपरेशन में इस लेंस को कनेक्ट किया जाता है। इस लेंस की जो फोकल लेंथ बढ़ चुकी है, जो फोकल लेंथ जो है शॉर्ट हो चुकी है, उसको बड़ा करा जाता है ना। अब वो तो सर्जरी वाला प्रोसीजर है। आई बॉल का कुछ नहीं होता, जो होता है वो लेंस का होता है। मतलब अगर किसी की आई बॉल बढ़ चुकी है वो तो जैसी है वो वैसी रहेगी, फिर तो वो चश्मा ही अल्टीमेट सॉल्यूशन। हाँ, और पता है क्या है कि ये ना थोड़ा सा रिस्की होता है, उसको छेड़ना थोड़ा सा रिस्की होता है। इसमें लॉस ऑफ विजन का भी जो फॉर्म भरा जाता है ना, उसमें लिखा जाता है कि लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, तो ये रिस्की होता है। इसलिए बेस्ट जो चीज़ है ना, वो बेस्ट जो है वो स्पेक्ट्स ही है। इसके बड़े सॉल्यूशंस आए, इनिजी कॉन्टैक्ट लेंस लगा लो, वो बहुत अच्छा ना, बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो सौरभ गांगुली इतना बड़ा प्लेयर, ठीक है ना, इंडियन टीम का नहीं, लेंस नहीं, आपने उसको खेलते हुए नहीं देखा, चश्मा लगा के खेलता था भाई, वो चश्मा लगा कर खेलता था। और ये जो लाइट फ्रेम का जो लाइट फ्रेम जो है, वो लाइट फ्रेम स्टार्ट ही तब से हुआ है, वो चश्मा लगा कर खेलता था। ऋतिक रोशन जो उसकी खुद की आई साइट वीक है, वो चश्मा फॉर द टाइम भी लगा सकते हैं, उसका भी 1-2 घंटे के टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद जो है आके दिखने लगती है। सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो है वो चश्मा ही है। ये चश्मा लगाइए और बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि फिर चश्मा लगाने से ये होता है कि फर्दर डिग्रेडेशन नहीं होगी, फर्दर ख़राब नहीं होगी आइज़ जो, क्योंकि जो आपका फार पॉइंट है अब उसी फार पॉइंट के हिसाब से चश्मे ने खुद को एडजस्ट कर दिया। चश्मा वो इसी वजह से बढ़ता है, वो इसी वजह से बढ़ता है कि पता है कि प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी चश्मा नहीं लगता, ठीक है। लगा हुआ तो नहीं, लगा लिया करो, अगर लगा हुआ देख लेना, फिर भी चेक करा देना। ये 2021 में, हाँ 2021 की बात है, 2021 में जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन। मुझे ये समझ में ही नहीं आता था, सुबह से लेकर शाम तक मेरे सर में ही दर्द रहता था, यही सर में दर्द रहता था, है ना। पढ़ाता था, पढ़ाने के बाद में फिर मैं टाइट सा रुमाल बांध लेता था सर पर, ठीक है, फिर कुछ शांत हो जाए, कभी उस पर बाम लगा रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या। और फिर किसी ने बोल दिया कि आई साइड वीक हो गई है लगता, ठीक है, मेरी आई साइड वीक नहीं हो सकती, है ना। ऐसे ही फालतू का घमंड, मेरी आई साइड वीक नहीं हो सकती। तो पता चला कि मुझे 2020 निकला था ना, 2020 में हमें तो आदत थी नहीं ना इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाने की, ऑनलाइन पढ़ाने की आदत नहीं थी। 2020 में कोविड आया था, पूरा टाइम इसमें घुसा रहता था लैपटॉप, कभी कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। फिर ये सब क्लास ओवर हो गई, क्लास ओवर होने के बाद में फिर घर से बाहर तो निकल नहीं सकते, लॉकडाउन है, टीवी देख रहे हैं,
तो पूरा पूरा दिन या तो पढ़ा रहे हैं वो भी लैपटॉप में घुसकर, ठीक है, या फिर टीवी देख रहे हैं। आंखें तो खराब होनी ही थी, पता नहीं कैसे बच गई। मतलब उसने तो बोला कि 0.25 बोला कि इतना है, लगा लोगे तो अच्छा, जल्दी उतर भी जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। पता नहीं 2 या 3 दिन बाद फिर सर दर्द गायब हो गया। तो मैंने कहा चलो कल बनवाऊँगा, परसों बनवाऊँगा, फिर सब ठीक हो गया। फिर दोबारा चेकअप कराया तो मैंने ठीक है। फिर वरदाना आई हॉस्पिटल पर चेकअप कराया तो ठीक है। तब से फिर मैंने टीवी देखना बंद कर दिया। मैंने कहा ये आँखें खराब हो जाएंगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। टीवी देखने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। भाई यूट्यूब देखता था बहुत ज़्यादा मोबाइल पर, वो भी बंद कर दिया, अनइंस्टॉल ही कर दिया है अभी। तो बड़ा रिस्की होता है ये। क्या चलिए अब मैं वी पर आ रहा हूँ। वी क्या है, मतलब ये जो कॉन्केव लेंस है ये हमारे पावर पॉइंट पर इमेज बनाना चाह रहा है। पावर पॉइंट क्या है, 80 सेंटीमीटर, तो माइनस 80। सही, यहाँ पे आपने जो कन्वर्ज किए हैं पीछे इमेज का बोलिए, तो यहाँ पे फार पॉइंट ही फोकल है। नहीं, एफ इज फॉर पावर पॉइंट, फोकल यहाँ लेंथ पे नहीं है। कैसे इमेज फॉर्म, इधर ही तो बनती है, कॉन्केव में इधर ही तो बनती है। ये तो कॉन्केव वो फोकल लेंथ यही हुआ, यही तो हुआ फोकल लेंथ। मेरा भी दिमाग कहीं हुआ। वैसे ये जो एफ है ना, ये फार पॉइंट के लिए लिखा गया है, लेकिन फोकल लेंथ भी यही है, क्योंकि जो पैरेलल लाइट रेज हैं वो आकर फोकस पर ही तो मिली, यही फोकल लेंथ। सही है। इस तरह से सोचा नहीं इसमें। फोकल लेंथ तो यही होगा। एक बार उनको कैलकुलेट भी कर दें। यहाँ लिखिएगा फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, ऑलवेज, हमेशा यही होगा। तो यही होना चाहिए। और बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन ई। 1 अपॉन माइनस 80 माइनस 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी, और 1 अपॉन 0 को इन्फिनिटी बोलते हैं, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, माइनस 1 अपॉन 80 माइनस माइनस प्लस 0। यस, फोकल लेंथ भी यही है, माइनस 80 सेंटीमीटर, ये तो फोकल लेंथ हो गया। ठीक है, यही फार पॉइंट की फोकल लेंथ। उसमें डायरेक्ट नहीं करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी यही देखना समझ। तो जो की बनती है ना वो एनसीईआरटी से बनती है, तो इसलिए उसमें पंगा मत लेना। कई बार नए नए टीचर्स भी आ जाते हैं ना, वो काट दे देते हैं, लेकिन मुझे यही सॉल्यूशन चाहिए इसलिए। रीजन लिख के डायरेक्ट पंगा लेना हो तो ले लेना। भाई बोर्ड में कौन पंगा लेगा। एफ इज इक्वल टू माइनस 80 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर दो मीटर में, माइनस 80 ऑन 100 मीटर, तो पावर कैसे निकलेगी, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन है, तो यानी कि माइनस 100 अपॉन 80, 0 से 0 कर दिया, 8 1 था 8, 10 minus 8 is 2, 2 0 20, 8 2 is 16, 20 minus 16 is 4, 4 0 40, 8 5 is 3। पावर हो गई माइनस 1.25। सेकेंड नोट करें, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस।
हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। 1 मिनट नीचे भी आ रहा है। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर का दिखना, पास का ना दिखना। उतना बुरा आदमी नहीं हूँ, ठीक हूँ। सर आप भी बुराई नहीं कर रहा। मैं तो यार टीचरों की बुराई कर रहा हूँ। जी बोलिए। कौन सी? मधुमक्खी। उसकी बॉडी में ना वो होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है बॉडी में, जिससे जलन होती है। हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस।
मायोपिक आई में जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से कम होता है, लेस देन इन्फिनिटी होता है। लाइट रेज इन्फिनिटी से आती है, जो कॉन्केव लेंस है वो उस फार पॉइंट पर इमेज बनाता है और वो इमेज हमको दिखाई देती है। बस नोट करिएगा, हाइपरमेट्रोपिया। Hypermetropia is that effect of water due to which a person मीटर होता है। that defect of vision due to which a person cannot see the nearby objects clearly objects clearly, though he can see the distant objects clearly. Though he can see the distant objects clearly. The near point of a hypermetropic eye is less than हाँ बताओ the near point of a hypermetropic eye is more than 25 centimeter away. नियर पॉइंट मतलब जहाँ तक का नज़दीक में, जहाँ तक का हम उनसे पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बुक को यहाँ रख के पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ ना तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक का थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो कितना बढ़ जाता है? 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, मतलब ऐसे बढ़ जाता है। मुझे अपने बाबा जी का जानते हैं हाइपरमेट्रोपिक बहुत ज़्यादा इस वजह से याद आता है कि छोटा वाला भाई उनका चश्मा लेके भाग जाता था। वो बेचारे यहाँ से पढ़ते थे न्यूज़पेपर और गुस्सा नहीं आता था, कुछ नहीं कहते थे अभी। चलिए, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे, ये होता है। अच्छा, उसके बाद लिखें दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड this defect is caused first due to low converging power of eye lens, due to low converging power of eye lens, ब्रैकेट में लिखिएगा बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज फोकल लेंथ। बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज फोकल लेंथ। और सेकंड लिखेंगे उसका ठीक अपोजिट है, उसमें क्या था? ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, इसमें लिखेंगे ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। इसके
डायग्राम करेक्शन वगैरह फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है? थैंक यू। सर प्लेन मिरर का जो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इंफिनिटी की होती है, नेगेटिव की भी होती है। जैसे प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर फोकल लेंथ कैसे बनाएंगे? इस मिरर को कंप्लीट करेंगे। क्या इसका कोई कर्वेचर बनेगा? कर्वेचर हम कहेंगे कि बन जाएगा कहीं इन्फिनिटी पर जाकर, तो इन्फिनिटी पर जाकर कर्वेचर बनेगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही तो फोकल लेंथ होता है, इन्फिनिटी का आधा भी इन्फिनिटी का है। हाँ गुड इवनिंग सर। नहीं नहीं, गुड इवनिंग सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि उसमें रेडियस बनेगा ही नहीं, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। बताओ भास्कर क्या क्या है? ये जिप तो बंद कर दिया प्लीज। डॉक्टर साहब ये चैन खराब है। सर हाँ जी। मेरे नाम बताइए